हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 56, मर्ज इंटरवल्स। तो इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। बस इस प्रॉब्लम में आपको जो बोला है आप वो कर दो तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाता है। तो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसमें हमें एक 2D एरे दिया हुआ है इंटरवल्स, और इस 2D एरे में क्या है, देखो 1 3 2 6 8 10 15 18। अब हमें इसका क्या करना है, देखो 1 3 आ गया, 2 6 आ गया, 8 10 आ गया, 15 18 आ गया। तो 1 3 और 2 6 को देखो आप अच्छे से, ठीक है। तो आप देखोगे तो 1 2 3 में 1 2 3 की रेंज में 2,6 ओवरलैप कर रहा है। तो हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स को हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 भी ले लेते हैं, आगे तक नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। तो देखो 1 से 3 कितना हो गया, इतना हो गया। 2 से 6 कितना हो गया, 2 से 6 इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, ये इंटरवल्स यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैप को हटाना है। तो हम एक ही इंटरवल ले लेंगे इन दो की जगह, 1 2 6, ठीक है। ये बिल्कुल इंटरव्यू में आने जैसा प्रॉब्लम है, आप बहुत आराम से ये आ सकता है। 1 2 3 2 2 6, ठीक है। तो 1 2 6 हो जाएगा एक इंटरवल। अब आएंगे 8 और 10 पे, तो 8 और 10 तो नॉन ओवरलैपिंग है, तो 8 से 10 आ जाएगा। 15 से 18 ये भी इसको ओवरलैप नहीं कर रहा, तो 15 से 18 आ जाएगा। तो हमारे पास नए एरेस क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एक 2D एरे के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक 2D एरे रिटर्न करना है। 1,6 8, 10 ओवरलैपिंग जो इंटरवल्स हैं उनको हटा के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें रिटर्न करना है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे से समझा दी है। अब आपको समझाता हूँ कि इसको करने की अप्रोच क्या होगी। अप्रोच बहुत इजी है, चलो समझते हैं इसको। सबसे पहले तो थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। 1,3 2,6। तो मुझे ये बताओ कैसे पता चलेगा कि कोई दो इंटरवल्स जो है वो ओवरलैप्ड है। वो ऐसे पता चलेगा कि इस ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना पहला वाला, ये पहला वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अगर दूसरा वाला जो इंटरवल है उसका जो ये पहला वाला एलिमेंट है, अगर ये उससे छोटा है तो मतलब क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। पहले वाले का जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो अगर दूसरे वाले के पहले वाले एलिमेंट से बड़ा है तो ओवरलैप कर रहे हैं ना। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है पूरा कि ये शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे हम चेक कर लेंगे। और देखो यहाँ पे, और यहाँ पर 6 बैठा हुआ है। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो मान लो 1,6 आ जाए, और मान लो यहाँ पे 2,4 आ जाए। तो येस, दे आर ओवरलैप इंटरवल्स। देखो ये ओवरलैप्ड हैं क्योंकि 6 2 से बड़ा है, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये शुरू हो चुका है। बट देखोगे तो ये एक में ही मर्ज हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 6 तक ये हैं और 2 2 4 तक ये हैं। तो हमें कायदे से आंसर क्या लिखना चाहिए, आंसर इसका होगा 1 2 6। बिल्कुल नहीं सोचना, ये आंसर होगा, है ना। तो एक केस ये हो सकता है। तो इस केस में हम ये भी चेक कर लेंगे इसके लिए कि ये वाला जो है, क्या ये वाला इसका जो दूसरा वाला है जहाँ पे ये दूसरा वाला ख़त्म हो रहा है, क्या ये भी इससे छोटा है। अगर ये भी इससे छोटा है तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको स्किप कर देना है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा वाला केस है तो क्या करना है, हमें 1,3 है ना और 2,6 है, तो हमें इन दोनों को हटा देना है और सिर्फ 1,6 को ले लेना है। तो देखो 2D एरे में डायरेक्ट चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। आप इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन को समझो कि 2D एरे में डायरेक्ट चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2D एरे की एक फिक्स साइज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें कि हम चेंज कर सकते हैं, हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेंगे। तो हम लेंगे लिस्ट को, ठीक है। अब जैसे हमने लिस्ट ले लिया, ठीक है। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में वी कैन चेंज द साइज़, अपने अकॉर्डिंग हम साइज़ ले सकते हैं। अब लिस्ट के अंदर क्या डेटा रहेगा, इंटीजर रहेगा या लॉन्ग रहेगा, फ्लोट रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इनमें से। हम एक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे इंट, हम इसके अंदर एरे डालेंगे, पूरा एक एरे डाल देंगे, ठीक है। आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लो ये हमारी लिस्ट है जिसका नाम है लिस्ट, ये मैं एरे लिस्ट बना रहा हूँ, और इसके अंदर कौन है, इसके अंदर एरेज हैं। एरेज कितने साइज़ के हैं, एरे हैं साइज़ इक्वल टू 2 के, ठीक है। आप मेरा मतलब समझो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यार ये मर्ज होने के बाद कितना साइज़ देगा, इसलिए ये इंट्यूशन मेरे दिमाग में आई है। आपके भी आनी चाहिए अगर बाद में अगर आप सेम टाइप का प्रॉब्लम देखते हो तो, ठीक है। तो साइज़ इक्वल टू 2 आ गया। हमने ऐसा एक लिस्ट बनाया, इसके अंदर अपने एरे डाल दिए, ठीक है। अब हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लिस्ट में हम, अब मैं आपको करने की पूरी अप्रोच ही समझा देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं 1,3 को डाल दूँगा अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिस्ट के अंदर गेट करूँगा इस वाले एलिमेंट को, ठीक है। कैसे करूँगा, लिस्ट डॉट गेट एंड 0th इंडेक्स पर है ये वाला एरे, तो 0 है ना। लिस्ट डॉट गेट 0th इंडेक्स पर है तो 0 लिख लूँगा, या फिर p को इनिशियलाइज़ कर दूँगा 0 से और यहाँ पर p लिख लूँगा। p डॉट गेट, सॉरी गेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि
लिस्ट डॉट गेट पी लिखने के बाद हमारे हाथ में ये एरे आ चुका है, और एरे को कैसे इंडेक्स से रेफ़र करते हैं, तो इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स का 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके सिंटेक्स से कंफ्यूज मत होना। अगर आप ये सिंटेक्स पहली बार देख रहे हो, जस्ट नॉर्मल लॉजिक से समझना, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया और 3 हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, हम चेक कर लेंगे कि क्या ये जो है ये बड़ा या फिर बराबर है किसके, जो इसका अगला वाला है। अगला वाला कहाँ से मिलेगा, अगला वाला इंटरवल से मिलेगा। उसका ट्रैक कौन रखेगा, इसका ट्रैक पी रख रहा है, उसका ट्रैक आई रखेगा। ठीक है, हमारा लूप रखेगा, तो आई और कौन सा 0 वाला। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट गेट पी को इक्वल कर देंगे इंटरवल्स i1 के, है ना। इसका जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो हम इसकी जगह पर डाल देंगे। मतलब हमने इन दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हमें देखो क्या करना है, इसके बाद ये वाली कंडीशन भी लिख लेंगे। इसके बाद नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसके पहले लिख लेंगे ये वाली कंडीशन, क्योंकि इसको पहले चेक करना ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर हम इसको रेफ़र कर देंगे तो 1,4 आ जाएगा पहले ही, जो कि गलत हो जाएगा। हम इसको तो चेक कर लेंगे, फिर इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ डालेंगे कि अगर जो है ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अगर ये चीज़ बड़ी हो गई या फिर बराबर हो गई किसके, यहाँ पे मैं इंटरवल ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, आई और 1 से भी, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स पर है अगर इससे ही बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, आगे की कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। उसके बाद हमारे पास एट लास्ट क्या आ जाएगा, एट लास्ट हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ एरेज आ जाएगा हमारे पास। और एरेज, लिस्ट ऑफ एरेज आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक नई 2D एरे बनाएंगे आंसर, और उस 2D एरे के अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड करवा देंगे। एरे को 1 बाय 1 ऐड करवा देंगे, 1 बाय 1 ऐड करवा देंगे। ठीक है, और उसको रिटर्न कर देंगे। ये स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो एक 2D एरे है, तो हमें उसको 2D एरे में स्टोर करवा के रिटर्न करना है। अब देख लेते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉर्टिंग किया। अच्छा ठीक है, मैं सॉर्टिंग आपको बताना भूल गया, मैं इसलिए भूल गया क्योंकि वहाँ पे एग्जांपल में जो एरे था हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड था। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि जो आपका एरे है, जो आपका 2D एरे इंटरवल है वो एक सॉर्टेड एरे हो, ये कहीं भी गिवन नहीं है। तो आपको सेफ केस लेना है, आपको सॉर्ट करके चलना है इसको। ठीक है, ताकि होगा क्या, जो फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट है, और हाँ फर्स्ट 0th इंडेक्स वाले से हमें सॉर्ट करना है इसको। सॉर्ट कैसे करते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट लिखो, इंटरवल्स हमारा 2D एरे है, a, b कंपैरेटर बनाए। आपको ये सिंटेक्स एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, यही आपको हर क्वेश्चन में कॉपी करके आंसर दे देगा। और यहाँ पे अगर आपको 0th इंडेक्स वाले से सॉर्टिंग करनी है तो 0 0 लिख दो, और फर्स्ट इंडेक्स के बेस पे सॉर्टिंग करनी है तो 1 1 लिख लो, 2 2 3 3, है ना, एज इट इज़ लिख लो। जब ड्राई रन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमने सॉर्टिंग क्यों करी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट बना ली, मैंने बताया था कि मैं इंट टाइप की बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे एरेज स्टोर होंगे, कोई इंटीजर या कोई स्ट्रिंग नहीं। और लिस्ट में मैंने ऐड करवा लिया ये सिंटेक्स है बिल्कुल न्यू इंट, नया एरे बना के मैंने यहीं रिटर्न करवा दिया। आप मैनुअली एक एरे बनाकर भी इसके अंदर ऐड करवा सकते हो, बट ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, तो आप इसको याद रख लो। तो मैंने इंटरवल 0,0 डाल दिया, इंटरवल 0 1 डाल दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, मैं बता देता हूँ एक बार अच्छे से आपको। मेरा क्या था यहाँ पे 1,3 2,6 8,10 और 15,18, 1,3 2,6 8,10 और 15,18। ठीक है, ये हो गया। अब 1,3 है, 2,6 8,10 और 15,18। तो 1,3 क्या है, लिस्ट डॉट ऐड, मैंने 1,3 को ऐड करवा दिया। ठीक है, लिस्ट के अंदर। चलो मैं डायरेक्ट आपको बाद में करके दिखा दूंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। ये p = 0 एक वेरिएबल बना लिया, क्यों, क्योंकि लिस्ट को भी तो रेफ़र करना है हमें, और ये जो i है ये इंटरवल्स को ट्रैक करेगा। देखो इंटरवल्स को i ट्रैक कर रहा है, लिस्ट को p ट्रैक कर रहा है। ठीक है, p को अलग से इसलिए बना दिया क्योंकि यार p जो है वो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगा, क्योंकि लिस्ट में कौन ऐड हुआ कौन नहीं होगा वो ये सब डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम p को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब आपने तो यहाँ पे देखा कि 2 इंटरवल मर्ज हो रहे हैं, पर क्या पता 3 इंटरवल मर्ज हो रहे हो, 4 इंटरवल आपस में मर्ज हो रहे हो, ये भी तो एक केस हो सकते हैं। तो तब तक हम p को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब कि तब तक p के आगे बढ़ने का मतलब क्या है ये बताओ। p के आगे बढ़ने का मतलब है कि हम लिस्ट में से एक एरे को छोड़ के अगले पे चले गए। ठीक है ना। तो इस एरे से क्यों जाएंगे, जब हमें 4 एरेज को मर्ज करना है तो हम इन सबको मर्ज कर पहले इसके अंदर सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम अगले पे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमने p++ नहीं लिखा।
इंटरवल्स आई ज़ीरो, इंटरवल के ज़ीरोथ एलिमेंट को मैंने पूछ लिया क्या ये छोटा है लिस्ट के, सॉरी ये नहीं, ये वाला क्या छोटा है, ये वाला जो लिस्ट में पड़ा हुआ है उसके 1 वाले एलिमेंट से, ठीक है। अगर छोटा है तो इसके अंदर गए, और ये वो वाली कंडीशन है जब ये कम्प्लीटली जो अगला वाला है ये कम्प्लीटली इसके अंदर आ जाएगा। जैसे 2 कॉमा यहाँ पे 3 होता तो ज़रूरत नहीं है ना चेंज करने की, तो यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, 1 कॉमा 3 में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ से कंटिन्यू। उसके बाद लिस्ट डॉट गेट पी आई इंटरवल्स आई वन, ठीक है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज़ होती तो यार यहीं से कंटिन्यू हो जाता, ये नहीं है तो इसके फर्स्ट इंडेक्स को ये वाला इंडेक्स बना दो, 3 को 6 बना दो, तो 1,6 मर्ज हो गए और लिस्ट में ऐड करवा दिया। और अगर ये चीज़ नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो मतलब वो एक इंडिविजुअल इंटरवल है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मली इसको क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। ऐड करवा के कहाँ कर गए, ऐड करवा के हम आगे बढ़ा दिया हमने पी को, कि इसका काम हो गया। यहाँ पे सिंपली हमने एक 2D एरे बनाया। 2D एरे बनाने के बाद मैंने ये पूरा सिंटेक्स इसलिए लिखा है कि हम लिस्ट के सारे एरेज़ को इसके अंदर डाल दें, ठीक है ना। तो हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके इसके अंदर डाल दिया। 2 ही तो हैं। अब लिस्ट यहाँ पे क्या किया है, देखो सारे रो को एक्सेस किया। लिस्ट में क्या है, लिस्ट में सारे के सारे एरेज़ हैं। एक एरे को एक्सेस किया और इसका 0th एलिमेंट I0 को दे दिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट I1 को दे दिया। यही करते जा रहे हैं बार बार, ठीक है ना। और लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर को। तो चलो एक बार इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा एग्जांपल लूँगा, 1,4 2,2 सॉरी 2,3 1,5 4,11 7,11 9,12, ठीक है। ये हमारा एरे है। अब देखो इससे 1,4 2,3 1,5 4,11 7,11 9,12, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, देखो 1,4 2,3 यहाँ पे ये क्या दिख गई, यहाँ पे आपको ये एकदम इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम सॉर्ट कर दे, इसको सॉर्ट कर दे तो 1 आगे आ जाएगा, है ना। तो ये अच्छा होगा ना कि हम पहले शुरुआत वालों को पहले प्रोसेस कर लें, इनको बाद में प्रोसेस करते हैं ना। तो क्या होगा, पहले हम सॉर्ट करेंगे तो 1,4 1,5 2,3 4,11 7,11 और 9,12, ये आ गया सॉर्ट करके, ठीक है। इसके बाद लिस्ट में डाल देंगे पहले वाले इंटरवल्स को। तो इसको मैंने अपनी लिस्ट में डाल दिया, लिस्ट यहाँ बना लेता हूँ। लिस्ट में डाला 1,4 को, ठीक है। अब यहाँ पे आई को मैंने 1 से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो आई यहाँ से शुरू होगा, आई इधर है हमारा, और पी यहाँ पे है, पी को 0 से शुरू कर दिया हमने। अब देखो क्या किया, इंटरवल के I0 पे गए, इंटरवल के I0 पे गए, इस 1 वाले पे गए, और लिस्ट के सॉरी इस पे नहीं, हाँ इस पे गए, और लिस्ट के पी के 1 पे, पी है 0 है तो 0th वाले पे 1 पे गए, इस पे गए। हमने पूछा कि क्या ये इससे छोटा है, ये वाला, तो हाँ बिल्कुल छोटा है। इंटरवल वाला जो है वो छोटा है 4 से, तो हाँ इसके अंदर आ रहा है, देखो पता भी चल रहा है 1,4 तक तो इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूछा कि क्या ये छोटा है, मतलब I1, मतलब कि इंटरवल का जो I1 है ये वाला 5 वाला, ठीक है, क्या ये भी छोटा है 4 वाले से, तो ये तो छोटा नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, 5 को बना देंगे 4, तो हमने इसको काट के 5 बना दिया। सही है, मर्ज होगा इंटरवल्स, बिल्कुल सही है। 2,3 पर आए, ठीक है। अब हमने पूछा कि क्या, अब देखो आई यहाँ पे आ गया है बट पी इज़ नॉट अपडेटिंग, पी अपडेट नहीं हुआ है, पी यहीं पर है क्योंकि अभी इसका काम है हमें, ठीक है ना। अब 2,3 पे आ गए, तो 2,3, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हमने 2 वाले को पकड़ा और इसके हमने 5 वाले को पकड़ा, हाँ बिल्कुल 2 भी इसके अंदर आ रहा है, 1,5 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, 2,3 शुरू हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगले इफ़ के अंदर हमने क्या पूछा, अगले इफ़ के अंदर हमने ये पूछा कि क्या ये 5 जो है ये इससे भी बड़ा है, तो हाँ इससे भी बड़ा है, मतलब 2,3 जो है वो कम्प्लीटली 1,5 के अंदर आ रहा है, और ये हम भी जानते हैं कि 2,3 1,5 के अंदर आता है। तो यहीं से हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही स्किप कर दो आप, ये ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, ठीक है। 4,11 पे आ गए, तो देखो 4 भी इससे छोटा हो गया, ठीक है, बट 11 छोटा नहीं है, तो क्या करेंगे 5 को 11 बना देंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे हमारे 4 इंटरवल ख़त्म हो गए और पी अभी तक अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये सब के सब ओवरलैप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,11 कर दिया हमने, ठीक है। अब 1,11 करने के बाद क्या हुआ, इस पे आए, अब ये भी 7 भी 11 से छोटा है, ठीक है, तो 7,11 है, तो ये देखो ये तो इसके अंदर ही आ गया, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना।
अब आई इधर आ गया 9,18, 9 से छोटा है, सॉरी 9,12 है ये, 9 से छोटा है बट 12 छोटा नहीं है, तो 11 को काट के हमने 12 बनाया, तो हमारा आंसर देखो क्या आ गया, आंसर आ गया 1,12। देख रहे हो आप, इतनी बड़ी जो एरे थी वो इतनी छोटी भी बन सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया। ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल इंट्यूटिव था, आप भी बहुत आराम से इसको सोच लोगे। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो आप, तो ये जो है इसमें सॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट, तो ये आपको पता होगा कि ये बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है सॉर्टिंग, अगर हम करते हैं तो इनबिल्ट। ठीक है, हमने एक लूप का यूज़ किया, बिग O ऑफ n लूप, यहाँ पे बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, यहाँ पे भी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो जो ओवरऑल हो गई वो हो गई बिग O ऑफ n log n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n। एक यहाँ पर हमने 2D एरे बनाया आंसर, और एक यहाँ पर हमने लिस्ट बनाया था। ठीक है, तो लिस्ट और 2D एरे बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n, तो ये भी क्या बना देंगे, ये भी बना देंगे बिग O ऑफ n। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।